Hello all of you and welcome to Honey Tutorials. Here we are with the Kinematics Numerical Series Part 3. देखते हैं इस क्वेश्चन को. ये क्वेश्चन 2019 मेंस में आया हुआ है. So the question is in the cube of side A shown. तो देखो एक एक चीज़ का ध्यान रखना है. यहाँ पर क्यूब बताया है और क्यूब की सारी साइड्स बराबर होती हैं. ए साइड उसकी दी हुई है. द वेक्टर फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फेस. सेंट्रल पॉइंट मतलब फेस का बिल्कुल सेंटर का पॉइंट. एक क्यूब के अंदर 6 फेसेस होते हैं. ऑफ द फेस, उन 6 फेसेस में से किसी एक फेस की बात हो रही है. ABOD. तो हम देखें अगर यहाँ पर तो ये है ABOD. तो इस फेस की यहाँ पर बात की जा रही है. टू द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फेस BEFO. तो BEFO देखते हैं. BEFO. तो ABOD से सेंट्रल पॉइंट हमें बनाना है और यहाँ से लेकर BEFO फेस के सेंट्रल पॉइंट तक का वेक्टर हमको बताना है क्या आएगा. बेसिकली हमको डायरेक्शन भी दी है. G पॉइंट से H पॉइंट तक की आपको दिख रहा होगा, ये एरो मार्क लगा हुआ है. और इसमें कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी डेवलप होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है. मैंने भी आपको बताया कि क्यूब की सारी साइड्स बराबर होती हैं. हमें साइड बता रखी है, ए साइड है. फेस के सेंट्रल पॉइंट पर ये लोकेटेड है. ये जो पॉइंट्स हैं जैसे कि G पॉइंट जो है ये ABOD फेस के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है. सिमिलरली H पॉइंट BEFOB फेस के सेंटर पॉइंट पे लोकेटेड है. ठीक है. एक्सिस के नाम दे रखे हैं. ये X एक्सिस, Y एक्सिस और ऊपर की तरफ लिखा हुआ है Z एक्सिस. इसको समझाने के लिए यहाँ साइड में मैंने डायग्राम बना दिया है. एक्स एक्सिस कुछ इस तरीके से बाहर आ रहा है जो थर्ड डायमेंशन हो जाएगी, विच इज़ कंसीडर्ड आउटसाइड द प्लेन. हमने उसको आउटसाइड द प्लेन कंसीडर कर लिया. और जो 2 डायमेंशंस है जो 2D हैं जो इनसाइड द प्लेन है वो है Y एक्सिस और Z एक्सिस. तो ये 2 डायमेंशंस हमने इनसाइड द प्लेन मान ली और X एक्सिस को आउटसाइड द प्लेन सपोज कर लिया. ठीक है. तो सबसे पहले हम ABOD जो फेस है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ. मैं इस फेस की बात कर रहा हूँ आपसे. ये वाला फेस ABOD, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है G, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करते हैं. क्योंकि ये 3 डायमेंशंस में जा रहे हैं तो इसके तीनों डायमेंशंस में हम कोऑर्डिनेट्स चेक करेंगे. तो कोऑर्डिनेट्स को नाम दे देते हैं X1, Y1, Z1. यहाँ हम किसके कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं अभी? G पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की. तो X1 को पहले हम देख लेते हैं X1 क्या आएगा. ठीक है. तो X1 को देखिए, अगर ये आपका X एक्सिस है, इधर ध्यान दीजिए, ये X एक्सिस है जो मैंने आपको बताया था आउटसाइड द प्लेन. तो यहाँ ओरिजिन से हम अगर इसको मेजर करेंगे डिस्टेंस को, तो ये डिस्टेंस तो हमारा A आएगा, लेकिन जो G पॉइंट है वो बिल्कुल फेस के सेंटर में है, इसलिए ये A का हाफ हो जाएगा एंड दिस बिकम्स A/2. इसलिए X1 का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आ जाएगा? A/2. अगर आप ध्यान से देखें तो ABOD जो प्लेन है, जो फेस है हमारा, वो कुछ इस तरीके से है और जो Y एक्सिस है वो यहाँ जा रहा है. तो इस प्लेन का Y एक्सिस से कुछ भी लेना देना नहीं है. तो ये कौन से 2 एक्सिस में लाई कर रहा है? Z में और X में. इसलिए इसका Y1 जो होगा वो 0 हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट अगर हम देखें G पॉइंट को Z एक्सिस की रिस्पेक्ट में, आप यहाँ पे देख लीजिए और समझ आ जाएगा.
तो साइड तो इसकी ए ही है। तो अगर ये जी पॉइंट बिल्कुल सेंटर में है तो वर्टिकली भी ये कितने डिस्टेंस पर मिलेगा हमें, a/2 के डिस्टेंस पे हमें जी मिल जाएगा। तो Z1 जो होगा वो वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, a/2। तो ये हमारे पास जी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। सिमिलरली हम एच के निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट्स। तो एच पॉइंट को अगर हम देखें तो एच किस प्लेन में आ रहा है, ये किस प्लेन में आ रहा था, ये किस प्लेन में आ रहे थे तीनों, ये आ रहे थे ABOD प्लेन में। और जो एच पॉइंट है वो किस प्लेन में आ रहा है, BEFO, ये वाले प्लेन में। इसको ऐसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ तो ये प्लेन आपको नज़र आ रहा होगा, BEFO। तो इस प्लेन में एच पॉइंट अवेलेबल है। तो अगर अब हम ध्यान से एच पॉइंट को देखें तो वो कुछ ऐसे फेस में हमें दिखाई दे रहा है जिसका नाम है BEF और O। और ये जो फेस है ये Z एक्सिस और Y एक्सिस में फैला हुआ है, इसका X एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए सबसे पहले इसका जो x2 होगा हम 2 बोल देते हैं, x2, y2 और z2 h के कोऑर्डिनेट्स को। तो x2 इसमें क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं y2 की। तो पॉइंट h पॉइंट यहाँ पर है, इस पूरे इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो। तो साइड क्यूब की a है, तो अगर ये साइड a है तो h पॉइंट बिल्कुल उसके बीच में है, तो वो कितना आ जाएगा हमारा, a/2। तो y2 हमारा आ जाएगा a/2। z2 को चेक करेंगे तो z2 को चेक करने के लिए हमको वर्टिकली मूव करना पड़ेगा। वर्टिकली जो साइड है वो a है, अगेन h पॉइंट बिल्कुल मिडल में है वर्टिकली भी, तो ये वैल्यू भी हमारी कितनी आ जाएगी, a/2 आ जाएगी। तो z2 इज़ ऑल्सो a/2। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्लेन BEFO की आ गई। ठीक है, इन्हीं दो प्लेन्स की बात की जा रही थी। अब हमको क्या करना है, जो हमसे पूछा गया है, हमें वेक्टर GH कैलकुलेट करना है। तो वेक्टर GH कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे x2 माइनस x1 आई कैप, एक्स एक्सिस के लिए आई कैप यूज़ होता है, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो अब हम इसको वेक्टर में शो कर देंगे। हमारे पास x2, x1, y2, y1, z2, z1 है, इन सब को हम पुट कर देंगे। 0 माइनस a/2 आई कैप प्लस a/2 माइनस 0 जे कैप प्लस a/2 माइनस a/2 के कैप, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस a/2 आई कैप प्लस a/2 जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है, सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें। तो a/2 को अगर हम कॉमन ले तो आ जाएगा जे कैप माइनस आई कैप, और ये ऑप्शन है ऑप्शन बी। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर।